बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक तरीन नहज पर पहुँची हुई है। एक जानिब तो तकरीबन 3 से 4 दिन बाकी हैं बजट आने पर, और बजट के बाद शहबाज शरीफ साहब को घर जाने के लिए कहा जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ खड़े हो चुके हैं कि कोई भी मुल्क वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं, यानी कि अवाम का एतबार जब इस हुकूमत पर नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई भी मुल्क पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ, तुम मुस्ताफ़ी हो और घर चले जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने नहीं कहा। ये पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त, ये इमरान खान का जो है वो मुतालबा नहीं होगा, ये पीटीआई का मुतालबा नहीं है। ये कहा गया है पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त चाइना की जानिब से, चीन की जानिब से, क्योंकि दौरा चीन अभी जनाब शहबाज साहब भी दौरा चीन पर थे, आर्मी चीफ साहब भी दौरा चीन पर थे। तो चीन ने जहां ताकतवरों की इस वक्त मंजी ठोक के रख दी है। ये मामला और माजरा क्या बना है, इस वक्त चाइना से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान पर जो आखिरी खतरनाक वो एक हमला किया गया है, बड़ा ही जनाब वो इस वक्त लर्जा खेज हमला है। बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, आर्मी चीफ का पारा हाई हो गया है। ये मामला और माजरा क्या है, हुआ क्या है, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान के रिलेटेड, वो भी आपके सामने अहम तरीन खबरें मैंने रखनी है। और फिर एंकर इमरान खान रियाज, उनको गिरफ्तार करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। इमरान खान रियाज के साथ जो उन पर क़यामत बरपा हुई है, वो बड़ी जो है वो जनाब तशवीशनाक खबर है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने कुछ और अहम खबर रख देता हूं कि पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत का बिल 2024 उसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन के बाद हद तक इज्जत बिल का पंजाब में फौरी निफाज होगा और हद तक इज्जत कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज्जत का बिल मंजूर कर लिया था, तो लिहाजा इसका इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होगा, जिसके तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इसका इतलाक होगा। अब ये कानून का हिस्सा बन गया पंजाब के अंदर। और फिर दूसरी जानिब आप फायरवॉल लॉन्च करने की कोशिशें कर रहे हैं कि उसका वो नस्ब हो गई है तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जितनी भी कंपनी हैं। और फिर अब फायरवॉल के बाद जो है वो हम आपकी वीलॉग की रीच कम कर देंगे, जो कि इदारे के ऊपर तनकीद करेगा हम उसको उठा लेंगे, फायरवॉल ये कर देगा, फायरवॉल वो कर देगा, सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। जनाब ये जो है वो आप कोशिशें कर रहे हैं। चाइना से फायरवॉल जो है वो खरीद लिया गया, ये नेशनल फायरवॉल कहें, कौमी फायरवॉल कहें, ग्रेट फायरवॉल कहें, जो आप इसको नाम देना चाहें आप इसको जनाब दे सकते हैं। ये खरीदा क्यों गया? आप सबको पता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने हाथ में ले लिया, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, जुडिशरी को हाईजैक कर लिया गया, पार्लियामेंट हाईजैक है जनाब। अपने इन्होंने टाउट जो हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर बिठाया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट की मुंतखब करदा हुकूमत जो है वहां पर राज कर रही है, यानी कि डायरेक्टली इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट हाईजैक है, काजी फायज साहब की जो किरदार है इस हवाले से वो भी आपके सामने कि मुल्क में सिर्फ जमहूरियत नहीं है बल्कि मुल्क में इमरजेंसी कह लें, मुल्क में मार्शल कह लें, यही आप इसको कह सकते हैं कि जमहूरियत अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं है। तो जनाब अब फायरवॉल आपने लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, आप हद तक इज्जत का बिल लाने की पाकिस्तान में ले आए हैं। तो आपने कल पाकिस्तान और भारत के मैच में नहीं देखा कि न्यूयॉर्क में जहाज के ऊपर फ्री इमरान खान के बैनर्स लगे हुए थे? कल आपने नहीं देखा कि लोग कैदी नंबर 804 की शर्ट्स पहनकर वहां पर पहुंचे हुए थे? कल आपने क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं देखा कि जहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे? अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाहिल हैं। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक ही नारा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करें। आप कितनी फायरवॉल्स लगा लेंगे? क्या उधर भी आपने फायरवॉल लगानी है? क्या न्यूयॉर्क में जाकर भी आप अपने कानून लागू करेंगे? आप तो खुद भिखारी हैं, आप तो खुद बैगर्स हैं, और आप खुद कहते हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर्स।
तो आपके सामने जनाब ये सारी सूरत हाल है। और फिर एक और आपको खबर दे देता हूं कि इमरान खान पर संगीन मुकदमा दर्ज करने का मामला, अदालत का हुकूमत से जवाब तलब। अदालत को आगाह किया जाए कि काबीना ने क्या फैसला किया। जस्टिस फारूक हैदर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब से 12 जून तक ये जवाब जो है वो तलब कर लिया है। अब ये मुकदमा बेसिकली कौन सा है? पंजाब में काबीना में ये फैसला हुआ, मैंने आपको खबर भी दी थी कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है या जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर अपने कत्ल का इल्जाम लगाया है, उसके हवाले से GHQ कॉन्स्पिरेसी केस इमरान खान साहब के ऊपर ये संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है कि आप उनको फांसी के फंदे तक लटका देंगे। बगावत का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, जो मर्जी आप इसको कह लें, ये मरियम नवाज की क़यादत के अंदर ये फैसला हुआ है। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब से 12 जून तक जो है वो ये जवाब तलब कर लिया है। 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और उन्होंने कहा कि अदालत को बताया जाए कि काबीना ने क्या फैसला जो है वो किया है। अब जनाब ये सारी सूरत तो आपके सामने मैंने जो है वो रख दी है। सबसे पहले एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो जनाब बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनको हज वो चले जाएं। 5वीं बार उन्होंने आखिरी कोशिश कर ली है, बार बार टिकट्स उनको कैंसिल करवाना पड़ रही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनको जनाब अदालत में नहीं जाने दिया गया, सॉरी हज पर नहीं जाने दिया गया। और फिर वो एक बार गए, उनको बताया गया कि जनाब आपका नाम ECL से निकाल दिया गया, PCL के अंदर फलां मुकदमे के अंदर, और उस मुकदमे के अंदर वो जमानत पर रिहा थे और कानून और आइन के मुताबिक आप उस मुकदमे के अंदर इमरान रियाज का नाम जो है PCL के अंदर नहीं डाल सकते थे। अब चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने या ताकतवरों ने यह फैसला कर लिया है या अगवाकारों ने फैसला कर लिया है कि हमने इमरान रियाज जो है उनको निशाने इबरत बनाना है, उनको जनाब यहाँ पर रोक लेंगे, पता नहीं वो मुल्क से भागकर क्या कर देंगे। तो लिहाजा इमरान खान रियाज साहब ने अब से कुछ देर पहले बड़ी अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अभी मालूम हुआ है कि FIA साइबर क्राइम को मुझे गिरफ्तार करने के कमांड दे दिए गए हैं, मगर अभी तक ये समझ नहीं आ रही उन्हें कि केस क्या डालना है या फिर कोई नया केस बनाया जाए। मेरे हज पर जाने की नीयत करना और उसके लिए कानून का दरवाजा खटकाना ही शायद मेरा जुर्म है। यानी कि वो बार बार जो कोशिश कर रहे हैं, हज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर इदारे के पास जा रहे हैं। पहले जनाब वो FIA के पास गए, फिर वो अब जो मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला है वो उनको हज पर जाने की जो है वो इजाजत नहीं दे रहा। सेक्रेटरी दाखिला से बार बार रब्ते किए जा रहे हैं। तो वो हर जगह पर जाकर इनको एक्सपोज कर रहे हैं, हर जगह पर जाकर वो बता रहे हैं कि निजाम नंगा है और निजाम जो है वो शहबाज शरीफ नहीं चला रहा, निजाम मोहसिन नकवी नहीं चला रहा, बल्कि इनके आका चला रहे हैं। अदालतें कौन कंट्रोल कर रहे हैं? इनके आका कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली इमरान रियाज साहब मैसेज ये देना चाहते हैं। अब जब उनको उनकी पैदाइश के अंदर FIA साइबर क्राइम विंग को बताया गया कि जनाब आप यहाँ इसके ऊपर नया केस डालें या फिर किसी पुराने केस के अंदर इनको गिरफ्तार कर लें, लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस केस के अंदर इमरान रियाज को है उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये एक जो है वो खतरनाक तरीन डेवलपमेंट है कि इनके पीछे जो है वो अभी तक ये लोग हाथ धोकर जो है पड़े हुए हैं। और अब फिर दूसरी जानिब आपको एक और चलें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खबर दे देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हल्कों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी है और लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जनाब जो केस चल रहा था तारिक महमूद जंगली साहब की अदालत के अंदर, और उन्होंने फॉर्म 45 मंगवा लिए, मैच किए गए, पता चला कि TLP और PTA की फॉर्म 45 है वो मैच कर गए। और उसके बाद जब नून लीग ने अपने फॉर्म 45 देने थे तो डेफिनेटली आप सबको पता है कि जनाब फिर जो ये तीनों सीटें इनके हाथ से निकल रही थी। तो फिर नून लीग ने किया गया कि इलेक्शन कमीशन, आप चूंकि पता है कि सिकंदर सुल्तान हजा इनके B टीम है इनकी और वो लंदन प्लान का हिस्सा था, वो उनके पास की उन्होंने कहा कि जनाब हम इस जज साहब के ऊपर जो है मदम इत्तेमाद करते हैं, तो जज साहब आप हमारा जो है वो जज तब्दील कर लें। तो अब इनके ट्रिब्यूनल जज जो है उनको तब्दील कर दिया गया है। अब एक और चलें खबर आपके सामने जनाब रख सकता हूं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका ठहर जाना ये पक्का हो गया और वो अब घर जा रहे हैं और वो मजीद इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते, उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। पिछले 2-3 साल भी जैसे इनको बिठाया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जैसे इस मुल्क के ऊपर शबकुन मारे गए, निगरान हुकूमतें आई गैर कानूनी तौर पर काम करती नहीं, वो सब कुछ आपने देख लिया। अब जनाब मेरे पास जो खबर है कि चाइना के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी गए हुए थे और फिर शहबाज साहब भी गए, तो अपनी काबीना के साथ जो है वहां पर गए हुए थे। तो मैंने आपको वहां से जनाब ये खबर भी दी थी कि मंसूर वसान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है अगले 3 महीनों के अंदर कौमी असम्बली को तहलील कर दें, फिर नया सेटअप भी आ सकता है। यानी कि इमरजेंसी की इनडायरेक्टली जो है बातें हो रही हैं। जो नजम सिटी साहब ने बात की, नुसरत जावेद साहब जो सहाफी हैं उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो फिर शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अब पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। मोहम्मद दुरानी साहब ने कहा कि अगर आप जो हमारे मगरबी ममालिक हैं, दोस्त ममालिक और IMF, उनका एक ही मुतालबा है कि मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म किया जाए, इमरान खान जो है उनको जेलों से बाहर निकाला जाए और PTA के ऊपर तमाम मुकदमा खत्म किए जाए, तब जाकर हम आपकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
मोहम्मद अब्दानी साहब आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है। मैंने अभी आपको बताया कि चाइना ने ये बात कर दी है। तो अब शेख रशीद साहब जो हैं, आपको पता है कि बड़े वेल रिनाउंड पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के अंदर, और ये इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, तो इनको दाद देनी चाहिए। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि यूएई यानी कि जो मुत्तहदा अरब अमारात हैं और सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान को पैसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें आपको पैसे नहीं देने। पैसे यानी कि यहाँ तक कि हम आपके मुल्क में ना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना हम आपको कोई भीख देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे काबिल एहतराम लोग भी इस दौरे में वहां पर मौजूद थे चाइना में, यानी कि आर्मी चीफ साहब मौजूद थे। जब आर्मी चीफ साहब वहां पर मौजूद थे तो जब उनको भी 1 टका नहीं मिला। ये शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि इनको कोई खैरात नहीं मिली है। अलीना शिकरी, ये भी एंकर हैं, साफी हैं, अपना प्रोग्राम भी करती हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत जो है वो चीनी सरमायाकारों को राग़िब करने में नाकाम रही है, यानी कि चाइना पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, फेल हो गया ये दौरा, नाकाम हो गए बुरी तरह से। अब जनाब ना चाइना, ना यूएई, ना जनाब सऊदी अरब, ना कोई और दोस्त ममालिक, तो लिहाजा अब इस बजट के बाद शहबाज शरीफ साहब का दौरा ठहर चुका है। तो अब ये एक आखिरी राउंड है और ये आखिरी कोशिश है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर लें। वजारत खारजा जो है वो कोशिश कर रही है, बार बार मिलते हो रही हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा अभी तक नहीं कर रहे, जो हमारी इतलात है। तो अब ये काउंटडाउन, उल्टी गिनती शहबाज शरीफ के लिए जो है वो जनाब इस वक्त शुरू हो चुकी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब इमरान खान के ऊपर जो है वो आखिरी खतरनाक तरीन वार किया गया है, हमला, खतरनाक हमला है। ये हमला कैसे हुआ? आज सबसे पहले तो ये कि जनाब उमर अयूब साहब जो हैं वो 9 मई की केसेस में सरगोदा की गर्दी की अदालत में वो आज पेश होते हैं। वहां पर पुलिस ने इनको अदालत में जाने से रोक दिया है। हालांकि वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, MNA, मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात जो है उनके वो रहनुमा है, उनके वो MNA, तो उनको अदालत में जाने से रोक दिया गया। वहां पर उमर अयूब साहब ने कहा कि अदालत में जाने से रोकना गैर आईनी और गैर कानूनी है, मामला ईवान में उठाऊंगा कि अपोजिशन लीडर का रास्ता रोका गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद क्लियरेंस नहीं हो पा रहे, अदालत में हर सूरत जाएंगे। और जनाब उन्होंने कहा कि हम सुबह 8 बजे से DPO चौक में खड़े हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, बम डिस्पोजल स्क्वाड अंदर है और पुलिस अदालत पर फायरिंग करने वालों को पकड़ नहीं सकती, हमें रोका जा रहा है, हमें अदालत में न जाने की कोई वजह नहीं बताई जा रही। मुल्क में आइन नाम की कोई चीज नहीं रही। बजट के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा, पूरी कौम तैयार हो जाए, इनकलाब आ रहा है, ये जनाब उमर अयूब साहब कह रहे हैं। तो उनको अदालत में बेसिकली जाने क्यों नहीं दिया जा रहा कि आज वहां पर फैसला सुनाया जाना था और वो फैसला डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आना था। तो ना वकला को जाने दिया जा रहा है, ना उनको जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? प्रिजनर्स भी वहां पर मौजूद हैं, 9 मई के जो जनाब लोग पकड़े गए, तो उनको अंदर इस वजह से नहीं जाने दिया जा रहा कि जब वो अंदर जाएंगे तो उनकी रिहाई हो जाएगी और केसेस आज उठ जाएंगे और फिर PTI के पास ये बयानिया होगा कि देखें जी 9 मई के अंदर हम तो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो इस वजह से ताकतवर जो है वो जनाब उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दे रहे। अब दूसरी जानिब आपको एक और चलें खबर दे देते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान में चूंकि जनाब वो मौजूद नहीं है और वो न्यूयॉर्क में बड़ी जो है वो वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं, इमरान खान साहब को रिलीज करवाने के हवाले से वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में एहतजाज उन्होंने किया। तो उसका गुस्सा उतारा गया है ताकतवरों की जानिब से और उनके भाई गुलाम शबीर को नामालूम अफराद ने लाहौर से अगवा कर लिया है और उनके भाई का सियासत से दूर दूर तक जो है वो ताल्लुक नहीं था और उनको जनाब गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कुछ नहीं पता कि वो कहां पर हैं, उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, लेकिन वही पुराने हरबे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है। इससे पहले अजहर मशवानी के 2 भाइयों को उठा लिया गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है और अब इनको उठाना। तो जनाब आपके सामने सारी सूरत हाल है कि इस वक्त इंतहाई ये एक नया खेल शुरू हुआ है, बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हुआ है। इससे पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट का पारा हाई होता चला जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कला कमा किया जाएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना खैर करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।